हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट इन हेल्थ सेक्टर। ओके, हेल्थ सेक्टर में टीम मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं टीम मैनेजमेंट इन हेल्थ सेक्टर। अ हेल्थ टीम कंप्राइजेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स हु वर्क टुगेदर टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर विच दे आर म्यूचुअली अकाउंटेबल। और जो हेल्थ टीम है वो किसके द्वारा कंप्राइजेज रहती है, किन लोगों के द्वारा बनी रहती है। जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो कि हेल्थ के क्षेत्र में या हेल्थ केयर सर्विसेज के सेक्टर में म्यूचुअली एक साथ। हाँ बोलो। सर, जो कल वो एसओई वाला मंथली रिपोर्टिंग वाला जो था ना, हाँ क्वेश्चन रॉन्ग है सर। अच्छा, उसका क्या है फिर? सर, उसका टॉपिक आगे है। वो जो दोनों क्वेश्चन थे ना सर, वो दोनों के आंसर अलग हैं। चलो अभी आगे हम उसका पढ़ेंगे, topic कोई आगे है दिक्कत नहीं, सर। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जी सर, वो चलिए, wrong है क्वेश्चन। अ हेल्थ टीम कंप्राइजेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्कर्स की टीम, हेल्थ टीम क्या है? हेल्थ वर्कर्स की टीम होती है, मिलकर बनी होती है, जो काम करते हैं एक साथ मिलकर। किस क्षेत्र में, किसके लिए? डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। विच दे आर म्यूचुअली अकाउंटेबल, जो आपस में क्या रहते हैं, कोलैबोरेट करके क्या करते हैं, फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। A team shares goals, are interdependent in their accomplishment, and they affect the results through their interactions with one another। और ये क्या करते हैं, जो उनके गोल्स हैं, जो इनके टीम मेंबर्स के जो टारगेट है, उनको शेयर करते हैं और साथ में मिलकर ये क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, they affect the results through their interactions with one another। ठीक है, because whole team is held collectively accountable for goals, the work of integrating with one another is included among the responsibilities of each member। और ये क्या करते हैं, जो टीम होती है, जो पूरी टीम होती है, होल टीम इज हेल्ड कलेक्टिवली अकाउंटेबल होती है। मीन्स अपने क्या है, अपने अपने गोल्स को कलेक्टिवली मिलजुल कर ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वर्क करते हैं साथ में मिलकर, एक साथ मिलकर। और साथ में ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ईच मेंबर होता है इसमें हेल्थ टीम के अंदर, उनकी अपनी अलग अलग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ गोल्स होते हैं जिनको ये रीच करते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। Okay, teamwork in healthcare employs the practices of collaboration and good communication to help all health workers who are part of the team to make decisions as a unit that works toward a common goal। और इसके साथ ही ये जो टीम वर्क रहती है और जो एम्प्लॉयज रहते हैं, जो इसमें कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, उनका कोलैबोरेशन और गुड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये हेल्प करता है उन हेल्थ वर्कर्स का, जो हेल्थ टीम के अंदर काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और साथ में अपने काम को एक साथ कोलैबोरेट करके गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए उनका क्या क्या होना जरूरी है? डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क एंड इसके साथ ही गुड कम्युनिकेशन होना भी बहुत जरूरी है आपस में। क्लियर? अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ हेल्थ टीम। हेल्थ टीम के अंदर कौन कौन आते हैं। जिस प्रकार से साइकेट्रिक में अगर आपने पढ़ा होगा तो मेंटल हेल्थ टीम पढ़ा होगा, नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ा होगा तो हॉस्पिटल टीम, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, हॉस्पिटल टीम पढ़ाई होगी, पढ़ी है कि नहीं? ठीक है, तो इसी प्रकार से इस हेल्थ टीम में कौन कौन आते हैं हम एक बार देखते हैं। देखिए, हेल्थ टीम इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी कंपोजिशन। हेल्थ टीम क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी कंपोजिशन है, एक टीम है विच कंसिस्ट ऑफ, जो किन किन के द्वारा बनकर बनती है। डॉक्टर्स, जो मेडिकल ऑफिसर है वो, फार्मासिस्ट, पीएचएन्स, एलएचवी, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, मेंबर ऑफ पंचायत, इन सभी के द्वारा मिलकर हेल्थ टीम कंप्लीट की जाती है। ओके, नेक्स्ट,
ईच मेंबर हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स, और इसमें हर कोई जो भी मेंबर्स जो हेल्थ टीम के अंदर रहते हैं उनकी अपनी एक एजुकेशन स्टैंडर्ड स्टेटस होता है, एक उनके अलग अलग वर्क होते हैं, और वो कोलैबोरेट होकर अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने काम को अपने अलग अलग तरीके से गोल्स को अचीव करने के लिए उसे कंप्लीट करते हैं। एंड डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरियस टास्क, और हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनके कुछ अलग अपने रोल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको वो फुलफिल करते हैं। टारगेट्स कैन बी सेट फॉर ईच मेंबर एज पर द गोल टू बी अचीव्ड, और टारगेट किस तरह से बनाए जाते हैं, जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, टारगेट तैयार करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करके उसे फॉलो करके कंप्लीट करते हैं अपने अचीवमेंट्स और अपने गोल्स को। ठीक। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है? तो टीम वर्क एनहेंस क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। टीम वर्क क्या करता है? क्वालिटी और एफिशिएंसी, जो वर्कर्स हैं उनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बढ़ा देता है। Next, second, more chances of innovation as different team members has different expertise. For example, a community health worker who is well aware of local resources. जैसे कि यह more chances होते हैं कि कुछ innovation हो, कुछ different हो, हर team members अलग 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 अपने functions में expertise होता है, expert होता है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि community health जो worker है who is well aware, वो अच्छे तरीके से अवेयर होता है ऑफ द लोकल रिसोर्सेस अवेलेबल एंड प्रीवेलेंट बिलीफ्स और लेवल्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ अ कम्युनिटी कैन गिव वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट एक्सपेक्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर हेल्थ इंटरवेंशन इन कम्युनिटी। वो अवेयर रहता है कि लोकल रिसोर्सेस क्या है, किस प्रकार के बिलीफ्स है, वहाँ किस प्रकार का लेवल ऑफ अवेयरनेस है और कम्युनिटी में किस प्रकार की वैल्यूएबल जो एक्सपेक्टेंस है या किस प्रकार की अवेयरनेस, किस प्रकार की हेल्थ एजुकेशन उसे प्रोवाइड करनी है, किस प्रकार के इंटरवेंशंस वहां अपनाने हैं कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए। ओके। नेक्स्ट, थर्ड, डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजियर सिंस ऑल मेंबर्स कैन कंट्रीब्यूट। जब क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग और भी सिंपल हो जाता है। डिसीजन मेकिंग जो करते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है। कब? जब जो जितने भी जो हेल्थ टीम के मेंबर्स हैं वो अपने अपने रोल्स, अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, वर्क टूवर्ड्स द अचीव द गोल द एंड कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो ये क्या करते हैं, ये चीजें क्या करती है, डिसीजन मेकिंग और गोल्स को अचीव करने में, वहां की कम्युनिटी के जो पीपल्स हैं उनके हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने में क्या करते हैं, बहुत मदद करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, when the responsibilities are shared among team members experience lower level of stress। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं हर व्यक्ति की, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जो भी हेल्थ टीम मेंबर्स हैं, उनको हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बताते हैं कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके ये गोल्स हैं और आपको इन गोल्स को इस तरीके से अचीव करना है, तो इससे क्या रहता है, जो टीम मेंबर्स हैं उनको जो स्ट्रेस होता है, काम का जो स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है, क्योंकि हर टीम मेंबर अपने अपने इम्प्लीमेंट करेगा, अपने अपने इंटरवेंशन बनाएगा, जो उसके गोल्स उनको अचीव करने के लिए वो उनकी तरफ क्या करेगा, टारगेट बनाएगा और उसे अचीव करेगा, तो उनमें जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट, फिफ्थ, मेंबर्स ऑफ टीम आर मच क्लियर अबाउट what their jobs entail, because team working enables good communication and detailed negotiation of effective work roles। तो टीम मेंबर्स हैं वो मच क्लियर होते हैं अबाउट देयर जॉब्स एंड टाइटल, कि उनकी जॉब क्या है, उन्हें क्या करना है, क्या उनके गोल्स हैं, क्या इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज के बारे में वो मच अवेयर होते हैं, उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है। और साथ में ही वो क्या करते हैं, टीम वर्किंग इनेबल्स गुड कम्युनिकेशन, और टीम को जब भी आप किसी भी टीम में वर्क करते हो
तो उसके लिए आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गुड कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ही डिटेल्ड में निगोशिएशन होना, बातचीत करना, इफेक्टिव वर्क रोल्स को, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कराने के लिए, उनके गोल्स को अचीव कराने के लिए डिटेल्ड, जो अच्छे तरीके से है, डिटेल्ड में डिस्कशन होना, निगोशिएशन होना, चर्चा होना बहुत जरूरी है। और साथ में ही आपका गुड कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा आपके हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ, उतने ही अच्छे और इफेक्टिव तरीके से आप कम्युनिटी के अंदर वर्क कर सकते हो, हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हो, साथ में अपने गोल्स को अचीव किया जा कर सकते हो। क्लियर? क्लियर हुआ इतना? यस सर। ओके, अब चलिए मुझे बताइए, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। VHSNC plan and implement activities at village level related to health and social determinants of health. हाँ, next, the village health sanitation and nutrition committee should have a minimum of dash members, minimum of 15 members, and untied funds of rupees dash given annually to the committee 10,000। क्लियर हुआ इतना? अब पहला क्वेश्चन बताइए, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी एक्ट एज अ सब कमिटी ऑफ द ग्राम पंचायत? ट्रू, वेरी गुड, ग्राम पंचायत की सब कमेटी के फॉर्म में देखा जाता है। नेक्स्ट, सेकंड, आशा इज अ मेंबर ऑफ कमिटी? यस सर, होती है। टीम मैनेजमेंट हैज लिमिटेड रोल इन हेल्थ सेक्टर? True. क्या टीम मैनेजमेंट में जो रोल्स रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं हेल्थ सेक्टर में? नहीं है। हाँ, limited ही रहते। इसको हमने ऊपर पढ़ा होगा ना, पढ़ाता कि नहीं, बताइए पहले इसको। हाँ, पढ़ाया ना सर, अभी 5 लिमिटेड ही हो। द टीम मैनेजमेंट लिमिटेड रोल इन हेल्थ सेक्टर। हाँ, इनके जो रोल्स रहते हैं वो कैसे रहेंगे? लिमिटेड ही रहेंगे। देखो लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, टारगेट सेट में मरीज को लेना, नहीं इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन इसके जो रोल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? लिमिटेड ही रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ये हमारी जो यूनिट है, ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी ब्लॉक 5 की यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहां से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म है, क्लियर है? ओके, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लीडरशिप, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम? लीडरशिप के बारे में। चलिए, लीडरशिप, प्रोफेसर वॉरेन जी वेनिस has said that leaders are people who do the right things and managers are people who do things right। दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा? लीडर, जो प्रोफेसर वॉरेन जी बेनिस थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स आर द पीपल्स हु, लीडर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो डू द राइट थिंग्स। कैसे काम करते हैं वो? जो लीडर्स होते हैं वो राइट थिंग्स करते हैं। डू द लीडर्स आर द पीपल्स हु डू द राइट थिंग। वो किस प्रकार के वर्क करते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं? सही काम करते हैं, राइट थिंग करते हैं। जब, हाँ बोलिए,
कुछ बोलना है क्या? क्वेश्चन नहीं सर। ठीक है। जबकि मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजर्स आर द पीपल हु डू थिंग्स राइट। अब मैनेजर्स क्या करते हैं? जो थिंग्स है, जो काम है, उनको सही करते हैं। समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? लीडर्स हैं, वो क्या करेंगे? राइट थिंग्स करेंगे, काम को सही तरीके से सही काम करेंगे, सिर्फ वो गलत काम कम करते हैं। जबकि जो मैनेजर होता है, वो जो काम है उसको डू द थिंग्स राइट, जो थिंग्स हैं, जो काम है, उनको सही करते हैं। वो जो गलत हो गए हैं उन्हें भी सही करने का काम मैनेजर का होता है। क्लियर? समझ में आया कुछ? जो लीडर होते हैं वो राइट काम करते हैं और जो मैनेजर होते हैं वो गलत हो गया उसको राइट करते हैं। हाँ, वेरी गुड। समझ में आ गया? हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वो आपसे पूछेगा लीडर्स आर द पीपल डू द राइट थिंग एंड द मैनेजर्स आर पीपल हु डू द थिंग्स राइट। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? वॉरेन जी बेनिस और बाकी के हेनरी फोर्ड, नेक्स्ट अल्फ्रेडो पिक्टस एंड द लास्ट वन नन ऑफ दीज। वॉरेन जी बेनिस, याद रखना। क्लियर? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। A leader is a person who creates an inspiring vision of the future। और एक लीडर होता है, जो लीडर जो पर्सन है वो क्रिएट्स करता है, क्या रहता है उसका? इंस्पायरेशन रहता है, वो विजन करता है, मतलब फ्यूचर उसका क्या है, फ्यूचर का प्लानिंग क्या है उसकी क्लियर होती है। क्लियर? मोटिवेट्स होता है, इंस्पायर करता है पीपल्स को, जो उसके साथ जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें वो क्या करता है? इंस्पायर करता है, उत्तेजित करता है टू एंगेज विद द विजन। और जो उसका फ्यूचर विजन है, फ्यूचर का जो टारगेट है, उसमें उन लोगों को भी क्या करता है? वो इन्वॉल्व कर लेता है। जबकि और क्या करता है? मैनेजेस डिलीवरी ऑफ द विजन। विजन को किस प्रकार से कंप्लीट करना है, किस प्रकार से किन प्लानिंग के थ्रू हम उस विजन को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको विजन को क्लियर करता है। एंड कोचेस एंड बिल्ड्स अ टीम। और क्या करता है? वो एक कोच, एक मेंटर की तरह क्या करता है? अपनी टीम को बिल्डअप करता है, तैयार करता है। क्लियर? सो दैट इट इज मोर इफेक्टिव एट अचीविंग द विजन। और ये इसीलिए बहुत प्रभावी होता है, मोटिवेटेड होता है, क्लियर विजन होता है इसका फ्यूचर, जिसके लिए टीम मेंबर्स को एनकरेज करता है, उनको फ्यूचर विजन को किस प्रकार से कंप्लीट करना है ये उन्हें समझाता है, और वो उनको मोटिवेट करता है, और एक कोच के तरह अपनी टीम को तैयार करता है। इसलिए ये मोर इफेक्टिव होता है अपने फ्यूचर विजन को अचीव करने के लिए। ओके, क्लियर हुआ इतना? साथ में ही जो लीडरशिप है वो ब्रिंग्स टुगेदर द स्किल्स नीडेड टू डू थिंग्स दीज थिंग्स। और जो लीडरशिप है वो क्या करती है? एक साथ में मिलकर स्किल्स को, जो स्किल्स चाहिए उन स्किल्स को क्या करती है? कंप्लीट करती है, उन स्किल्स का डेवलपमेंट करती है, जो उन कामों को करने के लिए जिस प्रकार की स्किल्स की जरूरत है। लीडर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है कम्युनिकेशन। होता है कि नहीं? कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, इंस्पायरिंग एटीट्यूड, ये चीजें कुछ होती हैं। क्लियर द फ्यूचर विजन, ये सभी लीडरशिप की क्वालिटी है। क्लियर? गुड लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रकार की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सक्सेस के पीछे किसका हाथ होता है? मैनेजर्स का या लीडर का? हेलो हेलो, मैनेजर का सर। मैनेजर का हाथ होता है? लीडर का सर, लीडर। लीड सुधारेगा। हाँ, मैनेजर का काम होता है सिर्फ काम जो हुए हैं उनको सही करो तुम। ठीक है? जो गलत हो गए उन्हें भी सही करो, ठीक करो। जबकि लीडर का काम होता है कि लीडर के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो सही करना चाहिए, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। वो सिर्फ अकेला कोई डिसीजन लेता है तो उससे सिर्फ वो या उसका फ्यूचर सिर्फ और फ्यूचर विजन प्रभावित नहीं होता, बाकी के उसके साथ जितने भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं वो सब अफेक्ट होते हैं, वो सभी प्रभावित होते हैं। जबकि मैनेजर्स के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं।
क्लियर? आगे चलिए, अब हम देखते हैं एक लीडर होता है तो उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, किस प्रकार की क्वालिटीज लीडर के अंदर पाई जाती हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, ओके, गुड लीडर है या लीडर है जो उसके अंदर किस प्रकार की क्वालिटी पाई जाए। तो देखिए, एन इफेक्टिव लीडर हैज इज फॉलोइंग पर्सनालिटीज ट्राइट्स, ये कुछ पर्सनैलिटी में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं लीडर की क्वालिटी के अंदर। फर्स्ट है हाई एनर्जी लेवल एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। पहला, उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो कैसा होगा? हाई। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा एक मोटिवेटर या ऐसा लीडर प्रोवाइड कर दिया जाए जो खुद ही ढीला ढाला है, ना उसमें एनर्जी लेवल है, ना गुड कम्युनिकेशन है। आप लोग बैठे हो 100 लोग, अब वो आके कुर्सी पे बैठ गया आलस से, कह रहा है अभी बात करेंगे, जब तक सभी लोग मोबाइल चला ले, बैठ ले, पढ़ ले, मैं अभी थोड़ा थक गया हूँ। मीन्स लीडर में अगर ये चीजें नहीं होगी तो ये उसकी क्वालिटीज है क्या? आपको अगर लीडर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो अभी आप देख सकते हो, जो ऐसे लीडर में आप देख सकते हो, किसी भी, हम अगर बीजेपी की बात करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी की करें, तो उसके जो लीडर है, अभी जैसे कि मान ले जिसका फेस सबसे आगे चल रहा है, जैसे आदित्य योगीनाथ है या फिर जो पीएम है ना, तो उनका कभी इतनी एज है उनकी, सब कुछ है, इतना टॉलरेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी होती है उनके अंदर की नहीं होती? होते हैं। होती है, पहली बात। दूसरी बात, उनका एनर्जी लेवल कैसा होता है? हाई होता है। हाई होता है कि नहीं होता? कभी भी कोई ऐसा लीडर देखा है जो एकदम ढीला ढाला हो? नहीं। तो पहली क्वालिटी क्या रहेगी उसकी? हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए और स्ट्रेस टॉलरेंस होना चाहिए उनके अंदर, है ना? चलिए देखते हैं। टॉलरेंस है ना सर? सर टॉलरेंस मतलब? स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता। क्या करने की क्षमता? स्ट्रेस को सहन करने की। क्लियर? ठीक है, तो स्ट्रेस टॉलरेंस होनी चाहिए। देखिए हाई एनर्जी लेवल में क्या है, अब क्या लिखा हुआ है इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, एक बार बहुत अच्छे से पढ़े, इस यूनिट से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दे हैव हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड कैन वर्क इफेक्टिवली फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ओके, उनका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए और वो इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। दे आर ऑल्सो लेस अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइसिस इवेंट्स एंड प्रेशर, और वो लेस इफेक्टिव होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के क्राइसिस, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स, दुविधा हो, किसी भी प्रकार की क्राइसिस हो, किसी भी प्रकार का प्रेशर हो, उससे उनकी इफेक्टिविटी, उनके एनर्जी लेवल पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? दे आर एबल टू थिंक रिलेटिवली कामली इन क्राइसिस सिचुएशन, और जब भी कोई क्राइसिस होता है, कोई दुर्घटना या कोई ऐसी दुर्घटना या कोई भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो वो कामली, शांत होकर, आराम से, अच्छे तरीके से उन पर डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर। क्लियर? एंड कम्युनिकेट दैट कामनेस एंड कॉन्फिडेंस टू अदर्स, और कम्युनिकेशन करते हैं और दूसरों को भी शांत, कामनेस, आराम से, ठंडे तरीके से सोचने और उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हैं दूसरे लोगों में कि हाँ ये हमें कंप्लीट करना है, लेकिन अच्छे तरीके से सोच समझकर इस चीज को कंप्लीट करना है। क्लियर? जैसे कि इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, अभी अगर आपने देखा हुआ है, एक योजना आई है, देखा है? कौन सी आई है? सर ने वो अग्निपथ आई है? यस सर। किसके लिए आई है, किस में, ये किस फील्ड में आई है? आर्मी 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 आपने देखा होगा हर स्टेट में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद भी कोई प्रभाव दिख रहा है क्या सेंट्रल के अंदर इसका? दिख रहा है क्या, बताइए? नहीं दिख रहा ना?
तो ऐसी क्राइसिस में और उनका स्ट्रेस टॉलरेंस जो रहता है बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि उसको हर चीज को लेकर चलना चाहिए और कामली तरीके से, अच्छे तरीके से उसे अपने काम को करना चाहिए, शांति से क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। और इसके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रेशर, है ना, इन चीजों का उस पर, क्राइसिस का इन पर उसकी इफेक्टिविटी, उसके वर्किंग इफेक्टिवनेस पर कोई भी ज्यादा प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। क्लियर? सेकंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ, अगर कोई लीडर है उसमें खुद में ही उसका हेलो, चलो खत्म, स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, जी हो रही है। ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के कोई भी लीडर लीडरशिप कर सकता है क्या? ये एक अच्छा लीडर बन सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो दे आर ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। ऑप्टिमिस्टिक का क्या होता है? लीडर है वो कैसा होना चाहिए? पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक? आशावादी या निराशावादी? आशावादी होना चाहिए। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसके साथ ही क्या है, और उसको कॉन्फिडेंस के साथ जो उसकी डिफिकल्टीज है उनको फेस करना चाहिए। क्लियर? एंड दे आर मोर लाइकली टू डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन, और उसको डील करना चाहिए डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ, रेदर देन डिनाई और अवॉइड देम। उनको अवॉइड करना, डिनाई करना, उनसे बचना, उनसे भागना, उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। उन्हें अपनी डिफिकल्टीज को क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए। क्लियर? However, excessive self-confidence or self-esteem can make leaders prone to making risky or wrong decisions. ओवर कॉन्फिडेंस होना, एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, इसके साथ ही बहुत ज्यादा हाई सेल्फ स्टीम होना, तो ये चीजें क्या करते हैं, उसे कभी कभी रॉन्ग डिसीजन या फिर रिस्की काम करने में के लिए मजबूर कर देती है, और वो कभी कभी रॉन्ग डिसीजन ले लेता है एक्सेसिव हाई स्टीम या एक्सेसिव या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। क्लियर? क्लियर हुआ क्या इतना? हेलो, यस सर। चलिए नेक्स्ट, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, उसका खुद पर क्या होना चाहिए? कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक, तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या है? दे बिलीव व्हाट हैपन्स अराउंड देम इज मोर अंडर their control than the control of external forces and are motivated to take decision to influence and control events. उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके आसपास जो भी चीज हो रही है, जो भी वर्क हो रहा है, वो उसकी सिचुएशन उसके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के कंट्रोल में। क्लियर? अगर उसकी टीम है, उसके टीम के अंदर क्या हो रहा है, उसकी टीम किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार की डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो इनसे डील, इनको कंट्रोल, इन सिचुएशन को कंट्रोल किसको करना है? लीडर को। अगर उस पर खुद पर ही सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, उसका अपनी टीम पर अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या वो ये चीज कर पाएगा? एक गुड लीडर कहलाएगा क्या? नहीं। एंड एक्शंस इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल्ड इवेंट्स होना चाहिए उसके अंदर। एंड दिस इज एसोसिएटेड विथ अ टेंडेंसी टू बी प्रोटेक्टिव रेदर देन पैसिव। और उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी मानसिकता है, वो कैसी होनी चाहिए? प्रोटेक्टिव या पैसिव तरीके की? प्रोएक्टिव तरीके की उसकी मानसिकता होना चाहिए कि वो अच्छे से एक्टिवली काम करे, ना कि पैसिवली तरीके से। एक्टिव और पैसिव में अंतर तो जानते हो ना? एक्टिव पार्टिसिपेशन, पैसिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव वर्कमैनशिप और पैसिव वर्कमैनशिप, जानते हो ना? यस सर।
एक्टिव का मीन्स होता है सक्रिय तरीके से, एक्टिवली। पैसिव का मीन्स होता है निष्क्रिय तरीके से। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट इमोशनल मैच्योरिटी। एक जो लीडर है उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। अगर कोई भी लीडर है, अगर उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होगी तो वो अपनी टीम को कंट्रोल कर पाएगा क्या अच्छे से? नहीं। तो दे हैव इमोशनल मैच्योरिटी एंड इंटेलिजेंस इन द सेंस दैट दे आर लेस प्रोन टू मोडीनेस, इरेटिबिलिटी एंड एंगर आउटबर्स्ट। और इसके साथ ही उसमें इमोशनल मैच्योरिटी होना चाहिए और इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। और इसके साथ ही उसके जो साथ में या उसके टीम मेंबर्स के साथ जो भी मूडीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, एंगर, जो ये चीजें, ये कंडीशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स जो अराइज होते हैं, उन्हें क्लियर करना चाहिए, उन्हें ठीक करना चाहिए। क्लियर? एंड दे आर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। और वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड कम्युनिकेटिंग देयर पॉजिटिवली टू अदर्स। और उसको पॉजिटिवली या पॉजिटिव आइडियाज, थॉट्स और हाई एनर्जी लेवल के साथ अपने जो मेंबर्स हैं, अदर जो मेंबर्स, टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए अच्छे से। एंड दे आर अवेयर टू देयर ओन स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड टिपिकली रिएक्शंस टू सिचुएशन। और उसे बहुत अच्छे से अवेयर होना चाहिए कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और सिचुएशन, किन सिचुएशन में किस प्रकार का उसे रिएक्शन देना है, किस प्रकार के एक्शंस लेने हैं, किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करना है, ये उसे क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। चलिए, नेक्स्ट पर्सनल इंटीग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑनेस्टली। पर्सनल इंटीग्रिटी, जैसे हाई लेवल ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अलोंग विथ ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, वर्थनेस एंड आर दी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर के अंदर क्या होना चाहिए? हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्लियर फ्यूचर विजन होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए वर्क में, टीम 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 मेंबर्स को कोलैबोरेट करके या टीम मेंबरशिप होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रस्ट होना चाहिए, वर्थीनेस होना चाहिए। ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लीडर के, गुड लीडर के। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अचीवमेंट ओरिएंटेशन। हाई अचीवमेंट ओरिएंटेशन इज एसोसिएटेड विथ लीडरशिप इफेक्टिवनेस। अचीवमेंट ओरिएंटेशन का मीन्स क्या है? कोई बताएगा मुझे? आपके लिए अभी सबसे मेन फोकस क्या है? क्या अचीव करना है? एग्जाम क्लियर करना। आपके लिए अचीवमेंट ओरिएंटेशन यही है, आपको क्लियर करना है कि इसी प्रकार से एक लीडर है, उसे अब क्या अचीव करना है, वो इस चीज से उसे अवेयर होना चाहिए, ओरिएंट होना चाहिए, उसे उस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या टारगेट है, क्या गोल्स है और क्या अचीव करना है उसे लाइफ में। ओके, कहाँ पहुंचना है। क्लियर? उद्देश्य होगा सर। हाँ, बिना किसी अचीवमेंट ओरिएंटेशन के आप कहीं भी पहुंच सकते हो, जा सकते हो क्या? नहीं सर। आप बस स्टैंड गए, तो बनानी पड़ेगा। आप बस स्टैंड गए या रेलवे स्टेशन गए, आपने बोला ट्रेन का टिकट दे दो, उसने पूछा कहाँ का टिकट देना है, आपने बोला कहीं का भी दे दो। मीन्स आपकी लाइफ का, आपका डेस्टिनेशन जहां आपको पहुंचना है, वो टारगेट क्लियर है क्या? नहीं। इस प्रकार से आप कहीं पहुंचोगे क्या? तो लाइफ में गोल, अचीवमेंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। इस पर नहीं होंगे तो आप लाइफ टाइम ऐसे ही भटकते रहोगे, आपके विजन्स क्लियर नहीं होंगे, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करोगे, अपने टारगेट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप कहीं नहीं पहुंचोगे। जिस प्रकार से आपका अभी सबसे मोस्ट या प्राइमरी प्रायोरिटी क्या है? एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो अब आपको जब पता है कि आपका टारगेट ये है कि मुझे ये अचीव करना है, तो आप उसके टूवर्ड्स ही तो काम करोगे।
यस सर। तो सबसे बेस्ट है आप टारगेट बनाइए, फिर उन्हें फुलफिल करने के लिए उसके तरफ अपने कंप्लीट कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अब। ओके, नेक्स्ट है उसका लो नीड्स ऑफ एफिलिएशन। इसका क्या है मतलब है? लो नीड्स ऑफ फॉर एफिलिएशन। देखिए, this refers to the need to be liked and expected by others which effective leaders do not have. लो नीड्स फॉर एफिलिएशन। आप किसी लीडर को यह जरूरत है कि उसके द्वारा जो डिसीजंस लिए गए हैं वो सबके द्वारा मान्य हो, सब उसे एक्सेप्ट करें। नहीं सर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। कुछ जरूरी नहीं है, मीन्स उसने जो डिसीजन लिए हैं वो सबको मानने ही है ना। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की राय लेके फिर वो बोले कि हाँ ठीक है अब सब राजी हैं तो मैं इसको अब आगे करता हूं। तो नो नीड फॉर एफिलिएशन, उसे किसी भी प्रकार की मान्यता सहमति की जरूरत नहीं होती जो वो बनाता है। ठीक है, तो दिस रेफर्स टू द नीड टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स विच इफेक्टिव लीडर्स डू नॉट हैव। इफेक्टिव लीडर्स जो है उसके अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती है, ये चीज उसको जरूरत नहीं है। क्लियर? अब जो अग्निवीर बनाया गया था वो जनता के मत से बनाया गया था क्या? युवाओं से उसके बारे में राय ली गई थी क्या? कोई नहीं सर राय हमारे लिए। लीडर का काम होता है जिस चीज को उसने बना दिया वही सही है, ठीक, उसी को फॉलो करना है। जबकि एक मैनेजर का काम होता है कि अगर कोई चीज गलत भी हो गई है तो उन चीजों को सही करना। क्लियर? यस। आप देखना कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी हॉस्पिटल में जाना, अगर कोई काम है और वो गलत हो गया है, स्टाफ सही से काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं आ रही, जनरेटर खराब है, पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है, कोई भी दिक्कत है, तो सबसे पहले किससे पूछा जाता है? मैनेजर से। बुलाइए मैनेजर को, है ना। यस सर। पानी अवेलेबल क्यों नहीं है, लाइट क्यों नहीं आ रही है, तो कहता है सर मैं देखता हूँ, करवाता हूँ। वो यही तो बोलता है। यस सर। कभी ऐसा बोला था कि लीडर को बुलाइए? नो सर। नहीं सर। तो क्लियर, समझ में आया? कंपनी का मालिक। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर बनेगा टाइप्स ऑफ लीडर में से। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था कि नहीं? में डालिए सर। अरे वो तो मुझे पता है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, कोई टॉपिक आने से पहले ही उसके क्वेश्चन ढूंढ के रखते हो। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं। आज ही डालेंगे सर। कोई दिक्कत नहीं, इससे बहुत अच्छा है कि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन बाई चांस गलत भी हो जाएंगे तो हमें इनका जब आंसर राइट पता होगा तो लाइफ में कभी भी फिर ये गलत नहीं होंगे। क्लियर? जी सर। क्योंकि आप सही करके नहीं सीखते, याद रखना, लाइफ में आप हमेशा गलतियों से सीखते हो। आप अगर हर टाइम हर चीज सही करते जाओगे तो आप बाद में उस चीजों को सीख नहीं रहे हो, समझ रहे हो। और जब आप किसी चीज को गलत करते हो फिर उसे सही करते हो तो आपको पता है कि मैं ये काम करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, तो आपने उससे सीख ली। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन गलतियों को दोहराना सबसे बड़ा बुरा है। समझ में आया? जी सर। वो हमारी बेवकूफियां को दर्शाती है कि हम कितने बेवकूफ हैं। क्लियर? जी सर, पढ़ लेते पहली बार। चलिए, टाइप्स ऑफ लीडर्स के बारे में हम बात करते हैं। Through leaders can be classified based upon various aspects. The most common types of leaders based on their style of working. Working style के अकॉर्डिंग जो हम देखे जाए लीडर्स को कितने भागों में, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? स्टाइल ऑफ वर्किंग। ओके, 3 भागों में बांटा गया है। पहले तीनों के नाम पढ़ते हैं। एक है ऑथोरिटेरियन लीडर, दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडर, तीसरा है लेजर फेयर लीडर। लेजर फेयर लीडर। 3 लीडर के टाइप बताइए मुझे। ऑथोरिटेरियन लीडर, दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडर, तीसरा है लेजर फेयर लीडर। क्लियर? इतना क्लियर हुआ क्या पहले ये बताइए मुझे। यस सर, हो गया। चलिए, अब हम पहला पढ़ते हैं। फर्स्ट जो लीडर का टाइप है वो है ऑथोरिटेरियन लीडर। क्वेश्चन यहां से बनेगा, इनके अंदर से
क्या होता है, दे आर डायरेक्टिव एंड डू नॉट परमिट एनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम टीम मेंबर्स। मैंने जो बना दिया, मैंने जो कर दिया वही सत्य है, वही मानना है, किसी का कोई राय नहीं चाहिए, किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जो मैंने नियम बना दिए, जो मैंने बात बोल दी वही सत्य है, उसी को फॉलो करना है। क्लियर? दिस टाइप ऑफ लीडर्स इज कॉल्ड अथॉरिटेरियन लीडर। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई वो खुद ही डायरेक्टिव होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की, किसी भी टीम मेंबर की कोई भी पार्टिसिपेट या परमिशन नहीं होती है कि वो अपना कोई राय दे, मत दे। उसके द्वारा जो बना दिया गया है लीडर के द्वारा, वही सर्वमान्य है, सर्व सत्य है, सबको फॉलो करना है। क्लियर? यस सर। तो इस प्रकार के लीडर, दे आर डायरेक्ट एंड डू नॉट परमिट एनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स का किसी प्रकार का वो पार्टिसिपेशन, किसी प्रकार की राय मशवरा, उनकी ओपिनियन नहीं लेते हैं। वो खुद के जो एक बार जो बना दिया वही सत्य है, उसी को फॉलो करना है। दिस टाइप ऑफ लीडर्स इज कॉल्ड अथॉरिटेरियन लीडर। क्लियर? आपके पिताजी जो घर में है वो कौन से लीडर होते हैं? ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं ना। यस सर। हाँ, नेक्स्ट आगे देखिए। दे आर concerned for completing the task. Each member of the team is told what to do and how to do. Okay? They are concerned for completing the task. और वो बात करते हैं, अथॉरिटेरियन लीडर सिर्फ ये जानकारी लेते हैं कि वो किस प्रकार से टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। और ईच मेंबर, जो प्रत्येक टीम का जो मेंबर है, और वो पूछता है सिर्फ कि इनको कैसे कंप्लीट करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, किस प्रकार से यह करना है और किस प्रकार से इसको अचीव करना है। व्हाट टू डू क्या करना है, एंड हाउ टू डू कैसे करना है। क्लियर? आपके पिताजी ने बोल दिया कि 10 बजे के बाद कोई भी रात में मोबाइल नहीं चलाएगा, तो आप उसमें कोई भी राय नहीं दे सकते। आपको सिर्फ ये पूछना है ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, कब से चालू करना है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्लॉक ऑफिसर ने बोल दिया आपको पर डे 10 एनसीडी करनी है तो करनी है। आप उसमें अपनी राय नहीं दे सकते कि सर मेरा टैबलेट खराब है, हमें सेंटर नहीं मिला है, हम कम्युनिटी में जानते नहीं है, इतनी गर्मी है। आपकी कोई भी राय, कोई भी मशवरा नहीं सुना जाएगा। आप सिर्फ ये पूछ सकते हो सर कब से करना है, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर? तो इस प्रकार के लीडर कैसे लीडर कहलाते हैं? कभी भूलोगे क्या? चलिए अब हम देखते हैं सेकंड वाला। क्लियर? दूसरा लीडर का टाइप जो है डेमोक्रेटिक लीडर। कौन से लीडर? डेमोक्रेटिक लीडर। अब मान लीजिए कोई, जैसे डेमोक्रेटिक लीडर में देखते हैं प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। ओके, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, वो सेल्फ अकेला कोई डिसीजन लेते हैं क्या? नहीं। उनकी जो पूरी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उनमें सभी की राय ली जाती है कि नहीं? है ना? उन सभी की राय लेकर, उन सभी के बारे में सुनकर फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसमें टीम मेंबर का पार्टिसिपेशन, उनकी ओपिनियन, उनकी राय को सुना जाता है या नहीं? सुना जाता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर। और इस प्रकार के लीडर कैसे होते हैं? सक्सेसफुल। आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी सक्सेस है या फेलियर है? सक्सेसफुल है सर। तो वो किस प्रकार के लीडर के अंदर आ गए? डेमोक्रेटिक लीडर। ये मैं एग्जांपल आपको इसलिए समझाता हूं जिससे आप अगर इस कहानी को सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा लीडर कैसा होगा। क्लियर? दूसरा, दे आर एंड क्या? मोदी जी याद आ जाएंगे सर डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक नहीं, डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेट। ओके, हाँ। दे एनकरेज पार्टिसिपेशन
एंड डिस्कशन बाय ग्रुप मेंबर्स। और ये किसको एनकरेज करते हैं? अपने जो टीम मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर्स, उनको एनकरेज करते हैं कि वो अपने ओपिनियन रखें, अपनी राय भी दें, उनको उनके साथ डिस्कशन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें इस टॉपिक पर, इस चीज में, इस योजना में वो भी अपनी राय दें। ये किस प्रकार से और इफेक्टिव बन सकती है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, किन लोगों को ये बेनिफिशियरी होगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सभी चीजों पे वो अपने जो टीम मेंबर्स है, ग्रुप है, उनको पार्टिसिपेट करते हैं कि वो भी अपनी राय दें। ओके, क्लियर? यस सर। जैसे कि कुछ लोगों के फादर होते हैं, वो डेमोक्रेटिक लीडर की तरह काम करते हैं कि नहीं? जैसे कुछ लोगों के दादाजी होंगे तो वो सबकी राय लेते हैं, अपने आपके पिताजी की, आपकी, आपके और भी जो चाचा उन सबकी राय लेकर फिर कोई काम करते हैं। जैसे कोई बिजनेस तैयार करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो क्या सेल्फ के डिसीजन अकेले ले लेते हैं क्या? तो वो किस प्रकार के लीडर होते हैं? डेमोक्रेटिक। They usually involve all group members in planning and completing the task। इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? ग्रुप के सभी मेंबर इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, प्लानिंग करनी है, अगर टास्क कंप्लीट करना तो उसमें सारे जो ग्रुप मेंबर है वो इन्वॉल्व रहते हैं। वेरी गुड। जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन सभी को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग, डिफाइन एंड क्लियरिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्यूचर विजन एंड द कंप्लीटिंग द टास्क। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब तो नहीं भूलोगे कि ऑथोरिटेरियन लीडर कैसा होता है और डेमोक्रेटिक लीडर कैसा होता है। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट, लेजर फेयर लीडर कैसा लीडर? लेजी फेयर। अच्छा, यहाँ लेजर लिखा है तो इसका मतलब लेजीनेस से नहीं लग रहा? नहीं सर। लेजर फेयर का मतलब थोड़ा सा लेजी टाइप में, कैसा? जो मन में आए वो करना। हाँ, मनमौजी वाला आदमी, लेजर फेयर लीडर। मैं अभी आपको इसको भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है सर। ओके, चलिए। तो देखिए लेजर फेयर लीडर कौन होता है? स्क्रीन चलेगी सर, आ गई। आ जाएगी, टेंशन मत लो, है ना? These type of leader give complete freedom to the group members, do not provide any leadership, do not establish policies or procedures। आपने देखा होगा आपके यहाँ बहुत से एमओ बीएमओ ऐसे होंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ सीएमएचओ ऐसे होंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कोई लीडरशिप नहीं है, कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई काउंसलिंग नहीं हो रही है, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है। सब चल रहा है जैसा चलने दो। जिसको आना है आ रहा है, जिसको नहीं आना नहीं आ रहा, कोई घर से ही एंट्री कर रहा है। समझ रहे हो? तो लेजर फेयर लीडर ऐसा लीडर होना, ऐसा लीडर होता है जिसको अपनी ग्रुप, अपने टीम मेंबर्स को कंप्लीट फ्रीडम दे दिया, पूरी छूट दे दी। आपको कोई गाइडेंस नहीं है, कोई आपके लीडरशिप नहीं है, कोई आपको काउंसिल नहीं कर रहा है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश नहीं किए हैं। आपको जैसे करना है, जो करना है वो करो। बहुत से ब्लॉक में, बहुत से जिलों में यही चीज हो रही है कि नहीं? ना बीएमओ मीटिंग लेता, ना सीएमएचओ ने मीटिंग ली, ना उन्होंने कोई ऐप का यूज करना सिखाया, ना कुछ ट्रेनिंग दी है, ना ये बताया किस प्रकार से क्या क्या चीजें करनी है, किस पोर्टल पे किस प्रकार से एंट्री करनी है। बताया नहीं बताया। ये चीजें हो रही है कि नहीं? बिल्कुल सर, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, वो लेजर फेयर लीडर कहलाते हैं। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट नो मेंबर ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंसेस अनदर मेंबर। और इसका रिजल्ट या परिणाम क्या रहता है? कोई भी मेंबर जो है, वो ग्रुप मेंबर, वो किसी भी अदर जो मेंबर्स है उससे किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। क्लियर? क्लियर हुआ?
जी सर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बनता है, देयर इज चॉइस इन ऑर्गेनाइजेशन, क्या पाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में? चॉइस क्या पाया जाता है? द्वंद्व। क्या पाया जाता है? द्वंद्व। हाँ तुम क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो, कौन बोल रहा था ये? द्वंद्व सर। वेरी गुड, द्वंद्व जिसे बोलते हैं, क्लियर? द्वंद्व क्या है सर? द्वंद्व का मीन्स होता है कंफ्यूजन। आपसे तो बोल दिया ये करो, अब आपको बताया ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, कहां पर करना है। जैसे आपसे बोल दिया आपको अनमोल ऐप पर एंट्री करना है, क्या करना है? हेलो, एंट्री करनी है ऐप। ऐप पर एंट्री करना है। अब आपको बताया नहीं वो ऐप कहां से डाउनलोड होगा, कैसे आईडी मिलेगी, कैसे पासवर्ड मिलेगा, कैसे एंट्री करनी है, क्या एंट्री करनी है, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, किसकी एंट्री करनी है। जब आपको ये चीजें बताई नहीं गई हैं तो आपके अंदर क्या वो पैदा होंगे? कंफ्यूजन, द्वंद्व पैदा होंगे। कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, क्लियर? कोई बोलेगा ब्लॉक से मिलेंगे, कोई बोलेगा नहीं 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 पीएससी पे एमओ पासवर्ड और आईडी बताएगा, कोई बोलेगा नहीं 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 बीपीएम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर से बात कीजिए, कोई बोलेगा नहीं 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 सीएमएचओ ऑफिस से आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे। तो आप सभी लोग परेशान रहोगे, कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, लेकिन आपको प्रॉपर कोई भी लीडर, कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी गाइडेंस, कोई भी प्रोसीजर्स या कुछ भी बारे में नहीं बताया गया, क्लियर? तो आपके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? द्वंद्व। अब किस प्रकार के लीडर में चॉइस देखने को मिलता है? उनके वहां के जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में चॉइस देखने को मिलता है लेजे फेयर, क्लियर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपोर्टेंट है, इन्हें आप एक बार दिमाग में बिठा ही लो। अथॉरिटेरियन लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, लेजर फेयर लीडर और उनकी क्वालिटीज। आप तो कहानी बनाओ, घर के पिताजी जो हैं वो अथॉरिटेरियन लीडर होते हैं, किसी की नहीं सुनना, जो बोल दिया उसे कंप्लीट करो, बस ये पूछो कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों भी नहीं करना है, क्यों तो पूछ ही नहीं सकते, क्यों पूछा तो सीधा आपका गड़बड़ आपके साथ। राय नहीं मांग। हाँ वो राय नहीं मांगते। और डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? मोदी जी, बस सबसे बढ़िया, याद रखो एग्जांपल। और मोस्ट सक्सेसफुल लीडर कौन सा होता है? डेमोक्रेटिक लीडर। लेजर फेयर लीडर कैसा होता है? मनमर्जी के मालिक। वो आपको कोई भी लीडरशिप की प्रोवाइड नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा जो चॉइस है वो किस प्रकार के लीडर में देखने को मिलता है? लेजर फेयर में। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की? ठीक, अब यहां तक हमने अभी कैसे कंप्लीट